हाँ जी, देखिएगा, आज अपने डिस्कशन कर रहे हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर पे। ठीक है। अब नेटवर्क लोड बैलेंसर पे जब भी अपने कुछ भी डिस्कशन में रखते हैं, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर में होता ये है कि भी अब आपका जो लोड जो बैलेंसिंग होगा वो आपका आईपी के थ्रू होता है, या तो इंस्टांस या फिर आईपी। और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम में आता है वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल काम में आता है। टीसीपी अपने यहाँ काम में लेंगे। ठीक है। अब करना यही है कि भी आपको इस प्रैक्टिकल को डन करने के लिए अपने को स्पेसिफिकली सबसे पहले टू वेब सर्वर क्रिएट करते हैं। उनमें दोनों में ही अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में आप टू वेब सर्वर्स क्रिएट करते हैं। सेम थिंग जैसा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में किया था वैसा ही है सब कुछ। और उसके बाद में जब अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर लेते हैं, तो ये दोनों वेब सर्वर बना लेते हैं। तो वेब सर्वर को क्रिएट करने के बाद में नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, और उसके बाद में उन आईपीज को यानी कि उन EC2 को रजिस्टर्ड करना है। सिर्फ ये नेटवर्क लोड बैलेंसर के केस में EC2 को अपने को आईपी के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है। तो पहला काम तो है कि भी अपने को टू EC2 क्रिएट कर लें डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है। सेम थिंग प्रैक्टिकल वैसा ही है, सेम जो लास्ट के सेशन में देखा था। अपने को इंस्टांसेस पे जाना है, न्यू इंस्टांस क्रिएट करनी है। तो मैं इसे नेमिंग दे देता हूं वेब सर्वर 1 के। वेब सर्वर 1, देन विंडोज सर्वर ले रहे हैं। विंडोज सर्वर में भी अपने ले रहे हैं 2012 को ले लें। ओके। T2 माइक्रो मशीन है ही अपने पास में, T2 माइक्रो लेना है। देन की पेयर मैं ले रहा हूं वेब सर्वर, वेब हाइफन वेब सर्वर 1। वेब सर्वर 1 को लिया यहां पर मैंने। ओके। देन डाउनलोड किया मैंने की पेयर को। देन यहां पे नेटवर्क सिलेक्शन कर लेते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स में गए, एडिट, एडिट में सबनेट सिलेक्शन कर लेते हैं 1A, AP साउथ 1A में अपने ये फर्स्ट बना रहे हैं अपना EC2। ओके। देन अभी तक विजार्ड 2 की पेयर को ही ले रहे हैं, विजार्ड 2 को ही ले रहे हैं, जो सिक्योरिटी की है, जो आपकी जो फायरवॉल का जो काम जो कर रही है वो अपने विजार्ड 2 को ले रहे हैं। ठीक है। तो इसी में ही अपने एक और पोर्ट को ले लें या एक और पोर्ट बाद में ले लेंगे। अपने को दोनों ऑप्शंस हैं, तो इसे अपने बाद में सेटअप कर लेंगे अभी। ठीक है। चाहे तो न्यू रूल यहां पे सेटअप कर सकते हैं, आपके पास में राइट्स हैं बकायदा। देखिए ये आ गया TCP। अब अपने को वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल कस्टम को एनीवेयर कर देंगे। देन ये अलाउ हो जाएगा आपका। ठीक है। देन आपके दोनों रूल्स बन गए। देन लॉन्च इंस्टांस पे प्रेस आउट कर देंगे, तो ये अब यहां पर अपनी सक्सेसफुल EC2 क्रिएट कर देगा। अभी अपने जो फर्स्ट मशीन तो अपनों ने बना ली जिसमें आपका ये सारी चीजें डिफाइन करती है। अब सेकंड मशीन को क्रिएट करते हैं जिसे वेब सर्वर 2 का नाम दे देंगे यहां पर। वेब सर्वर 2। ओके। सेम थिंग, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं यहां पर आपका विंडोज सर्वर 2012 भी ले रहा हूं मैं यहां पे। नाउ यहां से बड़े आगे T2 माइक्रो मशीन, की पेयर अलग ले लेते हैं यहां पर वेब सर्वर 2। ये अपने सेकंड की आ गई। ओके। ये आपका दूसरा की भी आ गया।
एंड देन नेटवर्क को एडिट करेंगे, देन सबनेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर एपी साउथ 1B को ले रहे हैं, सेकंड अवेलेबिलिटी जोन है ये, पहला 1A था। और सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो एग्जिस्टिंग को ले लेते हैं, विजार्ड 2। विजार्ड 2 का कॉन्फ़िगरेशन में HTTP अलाउ था सर, अभी लास्ट टाइम जो किया है अपने उसी को ले रहे हैं, यानी कि सेम कॉपी वो यूज में लेगा दोनों तरफ। एंड देन ये आपकी सेकंड EC2 भी बन गई। ओके, अब यहां पर अपने पास में दोनों EC2 अपनों ने क्रिएट कर दिया है, एक रनिंग इनिशियलाइजिंग में और एक अभी पेंडिंग स्टेट में है, तो यानी कि वो अभी बन रहा है। तो अभी वेब सर्वर 1 को पहले लेते हैं और इस पे एक अपने बेसिकली वेबसाइट को होस्ट करते हैं, या एक वेब पेज बना करके सिंगल वेब पेज को होस्ट अपने करते हैं यहां पर। ठीक है, कनेक्ट ऑप्शन पे गए, कनेक्ट ऑप्शन पे अपने पास में RDP, और यहां पर सबसे पहली चीज गेट पासवर्ड, पैम फाइल जो लिया था उस फाइल को अपलोड करते हैं यहां पर। तो पैम फाइल का नाम था वेब सर्वर 1। ओके, ये लीजिए, इस पैम फाइल को क्या किया, डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करने पे अपने पास में ये नेमिंग आ गया। ओके, तो कॉपी किया, देन रिमोट डेस्कटॉप लिया, रिमोट डेस्कटॉप को प्रोसेस किया। अब रिमोट डेस्कटॉप को लेने के बाद में रिमोट डेस्कटॉप अपने यहां से एक्सेस करते हैं, तो कनेक्ट ऑप्शन, कनेक्ट ऑप्शन के बाद में अपने यहां पासवर्ड एंटर कर दे, देन ओके, ओके किया, देन यस, देन ये आपका पहला मशीन जो है अपनों ने जो बनाया वेब सर्वर 1 के नाम से। ओके, ये अपनों ने अपलोड कर दिया है, यानी कि बना, अब बेसिकली कंसोल आ जाएगा उसका, इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहां पर अपना सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल IIS सर्विस को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वर मैनेजर में जाकर के ये काम अपने को सबसे पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, चलिए ये आ गया है आपके सामने डेस्कटॉप, सर्वर 1 का डेस्कटॉप है ये। देन सर्वर मैनेजर, यहां पर गए, देन ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन IIS सर्विस को करना है सेलेक्ट, देन ऐड फीचर्स, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये अपने सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, इस पे वर्किंग करना है तो नोटपैड को लेकर के अपने को inet pub फोल्डर के www रूट में मैंने H1 टैग में लिखा, यहां पर दिस इज आवर वेब सर्वर 1, ये अपना पहला वेब सर्वर है। ओके, देन मैं इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देता हूं, देन कलर कॉलन रेड। ओके, देन फाइल को जब सेव करेंगे अपने, तो सेव करते वक्त आपका inet pub www रूट, तो यहां पर अपने पास में index.html आपके पेज का नेम ये आ जाए। ठीक है, देन ये आपका पेज यहां बन गया है और सर्विसेज सक्सेसफुली लोड कर दी गई है। अब अपने को टेस्टिंग करनी है, क्या अपना IIS सर्वर रन हुआ भी है या नहीं। इंस्टांसेस में जाना है, सर्वर वेब सर्वर 1 को किया सेलेक्ट, और इसके पब्लिक IP को कॉपी कर लेंगे, देन ब्राउजर पे प्रोसेस किया, देन ये आपका दिस इज अवर वेब सर्वर 1।
ओके, ये आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड को भी ले लें, सेकंड को प्रोसेस करें, कनेक्ट ऑप्शन पे गए, RDP, देन गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की फाइल, देन वेब सर्वर 2 की फाइल को डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करने के बाद में कॉपी कर लिया मैंने यहां पर, देन डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल लिया, ये वाली फाइल भी आ गई। हाँ जी, किया फाइल को एक्सेस, यस। ये सेकंड आपका वेब सर्वर जो है, सेकंड EC2 जो है, उसे भी एक्सेस कर रहे हैं। तो अपने यदि ड्रामेटिकली देखें तो अपनों ने दोनों ही जगह एक वेब सर्वर क्रिएट कर लिए, सेकंड वाला कर रहे हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीटेड है, अब सेकंड वाले पे चल रहा है काम, ठीक है। दोनों ही अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बने हुए हैं, दोनों की दोनों मशीनें। तो यहाँ पे देखते हैं, आने वाला है। हाँ जी, ये आ गया मशीन। देन देखें सर्वर मैनेजर, सेम सेम प्रोसेस फॉलो अप करना है, वही अपने को ऐड रोल्स एंड फीचर्स वगैरह सारी चीजें वो की वही है। देन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन IIS सर्वर, IIS वेब सर्वर, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। ओके, देन तब तक अपने एक नोटपैड को ले ले, H1 टैग, देन स्टाइल कलर ग्रीन, ओके, देन this is our web server 2, okay, then this one, ये आपका पेज बन गया। देन कर दें सेव, सी ड्राइव में iNetPub में www रूट में, ओके। हाँ जी, इंडेक्स डॉट HTML, ओके ना, ठीक है, फाइन। ये लीजिए, ये सर्विसेज प्रॉपर तरीके से कर दी गई है लोड। तो ये भी अपनों ने कंप्लीट कर दिया टास्क। देखें हम इस टास्क को कि भी क्या कुछ सही से वेब सर्वर बने भी है या नहीं। देखिएगा, अब जो सेकंड वेब सर्वर है, इसका पब्लिक IP को लेकर के अपने यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं, जिससे कि भी यहां तक का प्रोसेस सही है। देखिए दोनों सर्वर ऑन है सर आपके, ठीक है, ठीक है सर। दोनों सर्वर अपनों ने कर लिए। अब आते हैं, काम आता है लोड बैलेंसर का, ठीक है। लोड बैलेंसर बेसिकली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम में लेते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTP और HTTPS के लिए काम करता है। अब आता है लोड बैलेंसर में नेटवर्क लोड बैलेंसर। जब भी अपने को अल्ट्रा हाई स्पीड लोड बैलेंसिंग चाहिए, तब अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर को काम में लेते हैं। चूज द नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड द अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस TLS offloading at scale, centralized certificate deployment, support for UDP, static IP addresses for your application। यानी कि अब आपके पास में static IP एड्रेस, देन अब परफॉर्मेंस को देखना है तो UDP को सपोर्ट करोगे,
तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होगा, तो दैट मीन्स परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हाई स्पीड के लिए ये एक ब्लॉक रखा गया। और यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। टीसीपी बेसिकली आईपी पर बेस्ड होता है, तो किसी भी तरीके के एप्लीकेशन के लिए अपने, ऐसा नहीं है वेब एप्लीकेशन नहीं है, कोई अपने पास में डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी कनेक्ट करना है तब भी पॉसिबल है इससे। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तो सिर्फ वेबसाइट्स के लिए है। ये लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर वेबसाइट के साथ साथ एप्लीकेशन के लिए भी परफॉर्म करने में कैपेबल है। ओके, क्रिएट ऑप्शन पे प्रेस आउट किया। ELB लोड बैलेंसर का नेम क्या है? इंटरनेट फेसिंग है, IPv4 और ड्यूल स्टैक में IPv6 को कंसिडर करता है ये। ठीक है, अब देखिए जैसे ही नेटवर्क लोड बैलेंसर लिया तो यहां पे TCP प्रोटोकॉल आ गया। TLS TCP का सिक्योर पार्ट है, सिक्योर पोर्शन। UDP अपने काम में लेते नहीं क्योंकि रिलायबल नहीं होता, एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। व्हाट्सएप पे यदि सिंगल टिक ही रह जाए तो कैसे पता चलेगा मैसेज पहुंचा है या नहीं? तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट आती है, डबल टिक आ गया फिर टिक ब्लू हो जाता है। तो जितने भी रिलायबल कम्युनिकेशन है वो सभी के सभी TCP पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, देन यहां से आगे बढ़े। कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स अपनों ने काम में लिए हैं? अपने पास में दोनों ही हैं जोन्स, तो दोनों ही जोन्स को ऐड कर दिया। अब देखिए दोनों ही जोन्स में जो आईपी एड्रेस है वो अमेजॉन असाइन कर रहा है। अपनों ने किसी भी तरीके का कोई इस स्टैटिक आईपी नहीं अब लिया है, तो असाइंड बाय अमेजॉन। अपनों ने यहां पर क्या किया? असाइंड बाय अमेजॉन। यदि इलास्टिक आईपी लिया होता तो अपने ऐसा भी कर सकते थे कि भी इलास्टिक आईपी यहां रजिस्टर्ड कर सकते थे आप। कौन कौन सी इलास्टिक आईपी काम में आएगी? तो अभी अमेजॉन ही दे रहा है आपको। देन यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अपने पास में एक और चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ न्यू टैब में मैं आईपीज मेंशन कर रहा हूं। आईपी मेंशन करने का मीनिंग क्या है? देखो, जो अवेलेबिलिटी जोन में जो वन मशीन जो बनी हुई है इसकी अपने को प्राइवेट आईपी चाहिए, प्राइवेट आईपी। और दूसरे मशीन की भी अपने को प्राइवेट आईपी ही चाहिए। दोनों EC2 की प्राइवेट आईपी चाहिए। तो मैंने एक न्यू टैब को लिया और न्यू टैब में इंस्टांसेस में अपने को दोनों की प्राइवेट आईपी चाहिए। पहले सर्वर 1 की प्राइवेट आईपी देखे, 172.31.43.147 ये है। अब सेकंड वाले की भी देखेंगे, क्योंकि जब मशीन्स रजिस्टर्ड होगी तब ये काम है। ओके, चलिए सिक्योरिटी अपन कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहां पर टारगेट को मेंटेन करेंगे, रूट को मेंटेन करेंगे। तो मैं इसे माई ELB का नेमिंग यहां पे दे रहा हूं। अब देखिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में सब टारगेट के 3 टाइप थे, इंस्टांस, आईपी और तीसरा क्या था? लैम्डा। पर नेटवर्क लोड बैलेंसर में सर 2 ही टाइप होते हैं, इंस्टांस के थ्रू टारगेट कर सकते हो या आईपी के थ्रू। तो अपने आईपी के थ्रू टारगेट कर रहे हैं इन एक मशीन्स को। ओके, तो अब नेक्स्ट इस स्टेप में रजिस्टर्ड टारगेट्स। अब उस टारगेट को मेंशन करना है जो अपने को यहां चाहिए। तो देखिएगा यहां पे अलाउ आईपी रेंज, आईपी की रेंज भी पॉसिबल है और आईपी एड्रेस भी पॉसिबल है। तो सबसे पहला सर्वर 1 का आईपी एड्रेस मैंने यहां से कॉपी किया, देन सेकंड साइड में मैंने उसे प्रेस आउट कर दिया। ओके, सबसे पहला काम तो मेरा यही है। तो देखें क्या मशीन आ गई? ये आ गई। देखिएगा आईपी होगी तभी तो आएगी ना कोई
मशीन। अब सेकंड वाली मशीन को लिया मैंने, सेकंड वाली मशीन का प्राइवेट आईपी लिया, प्राइवेट आईपी लेकर के अपनों ने सेकंड वाली मशीन को भी यहां रजिस्टर्ड कर दिया। देखिए दोनों मशीन्स आ गई, दोनों जी सर। मशीन्स को मैंने यहां पे ऐड कर दिया और पोर्ट नंबर 80 पर करेगा काम। पोर्ट पोर्ट नंबर 80 किसके लिए? एच टी वेब टी सर्वर। पी के लिए। ओके, बट टीसीपी के थ्रू कर रहे हो काम अब आप। ओके, चलिए रिव्यू। रिव्यू में अपने पास में सारी चीजें आ गई। जो टारगेट्स हैं वो अभी दो ही हैं टारगेट। टारगेट बढ़ा भी सकते हो, वो डिपेंड करता है। देन क्रिएट ऑप्शन पे प्रेस आउट कर देंगे। तो प्रेस आउट किया तो अभी आपका लोड बैलेंसर यहां क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लोड बैलेंसर जब भी क्रिएट होता है तो एक चीज है कि भी यहां पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है सर्वर के स्विच होने में। अराउंड 1 मिनट्स का टाइमिंग ये यहां पर कई बार ले लेता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर के प्रैक्टिकल को यदि प्रॉपर ढंग से देखें तो 1 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइमिंग ले लेता है ये रिफ्रेश होने में। ठीक है, तो कई बार आपको को ना वो आपको पेजेस दिखाता रहेगा, ये समथिंग ऐसा भी रहता है। तो अभी ये अपना लोड बैलेंसर पूरा प्रॉपर तरीके से बन गया है। अब इसी लोड बैलेंसर को यदि अपने थोड़ा सा देखें तो यहां अपने पास में डीएनएस रिकॉर्ड आ गया। तो ये डीएनएस रिकॉर्ड वही है जो अपनों ने लास्ट टाइम देखा था डीएनएस, इसका ये डीएनएस बन गया है। ठीक है, और डीएनएस को प्रॉपर तरीके से यदि अपने कॉपी करें और कॉपी करके अपने इनकॉग्निटो मोड में चलते हैं और यहां से प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, क्या वो कुछ रिस्पॉन्स करता है या नहीं। अभी प्रोविजनिंग में थोड़ा टाइम लेगा, देन फिर उसके बाद में ये काम काम अप करेगा। टारगेट अपने ओके हैं, टारगेट दोनों ही टारगेट्स ओके हैं। तो टारगेट ओके हैं तो देखते हैं क्या क्या कुछ है, कहीं कुछ रहा तो नहीं, कोई भी सेटिंग ऐसी कि भी रही हो कोई। सबनेट्स ओके हैं, एट्रीब्यूट्स ओके हैं, देन आईपी एड्रेसेस, आईपी टाइप क्या कौन कौन से हैं अपने पास में ओके हैं, ये भी सब के सब IPv4 के लिए ही हैं सब। ये सारी की सारी चीजें अपनी परफेक्ट हैं, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में। अब दूसरी चीज और समझते हैं कि भी इसी में जो अपनों ने टारगेट बनाया है, टारगेट को देख लेते हैं साथ में। टारगेट, और टारगेट को प्रोसेस करते हैं अपने यहाँ पर। ओके जस्ट ए मिनट। टारगेट, हाँ यस, टारगेट में अपनी दोनों मशीनें इनिशियल हो रही है अभी, इनिशियलाइजिंग आ रही है, हेल्थी स्टेटस नहीं आया अभी। ओके, तो ना ये अभी कनेक्ट होगी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थी आ जाएगा लिखा हुआ अपने पास में। ठीक है, तो हेल्थी इस स्टेटस जैसे ही आते ही ये अपनी मशीनें सब ओके हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है शुरुआत में। अब अब दूसरी चीज क्या है देखिएगा, यहां पर ये अपनों ने नेटवर्क लोड बैलेंसर कंप्लीटली तैयार कर दिया है और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहां बीच में छूटा हो। ठीक है, जैसा जैसा लोड बैलेंसर का जो प्रैक्टिकल है, देखिए ये आ गया, एक्टिव आ गया, देखते हैं अपने यहां पर भी रन करके देखते हैं। देखिए ये आ गया। अब वेब सर्वर 2 से 1 में जाने पर ये थोड़ा टाइम लेता है, यहाँ अराउंड 1 मिनट का टाइम ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम लेता है। तो यानी कि अपने को देखिए ये आ गया यहां पर भी, दिस इज आवर वेब सर्वर 2। ओके, इसे वापस वेब सर्वर 1 पे स्विच होना होता है बेसिकली। बफर में एक बार के लिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, बट कुछ मिनट्स के बाद में ये प्रॉपर तरीके से काम 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 करने लगता है। ठीक है, तो ऐसा भी समथिंग रहता है। वेब वेब सर्वर 1 भी आ जाएगा कुछ टाइम के बाद में, तो फिर उसके बाद प्रॉपर ढंग से ये
ये फिर प्रोसेस करते रहते हैं। तो इनमें अपने पास में दोनों ही मशीनें अब हेल्थी में काउंट होगी। अब इस स्टेटस हेल्थी आ जाएगा, देखिए ये आ गया दोनों ही। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर का प्रॉपर प्रैक्टिकल है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि भी जो अपनों ने नहीं किया हो या फिर नहीं आता हो। ठीक है। प्रॉपर तरीके से EC2 बनानी है, देन उसके साथ में। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनमें रियल सिनेरियोज में ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर दोनों एक साथ कंबाइंड हो करके चलते हैं। तो एक प्रैक्टिकल को मैं कोशिश करूंगा जिसमें अपने कॉम्बिनेशन ले पाए, अपना ऑटो स्केलिंग का भी और लोड बैलेंसर का पूरा प्रैक्टिकल अपने डेमोन्स्ट्रेट कर लें एक और। ठीक है। ठीक है सर। जिस ठीक है। जिसमें अपने को भी चीजें पता चल जाए, मशीन ऑटोमेटिक जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटो स्केलिंग भी काम करती रहेगी आपका। ठीक है। चलिए परफेक्ट सर। देखते हैं वहां पर कुछ रिस्पांस में कुछ चेंजेस आए क्या। थोड़ा टाइम टाइम ये लेता है सर यहाँ पर। अच्छा। है यही चीजें, यही है। फर्स्ट टाइम उसने बेसिकली वेब सर्वर 2 को लिया है, तो ये कुछ मिनट्स के आफ्टर वेब सर्वर 1 फिर 2 1 2 वो स्विच आउट करता है। यही है। ठीक है। तो दोनों ही मशीनें ओके है आपकी, और टारगेट्स वगैरह सब कुछ मेंटेन कर दिए गए हैं। तो आज के इस प्रैक्टिकल में ये था, अपने को नेटवर्क लोड बैलेंसर मेंटेन करना था, दो वेब सर्वर क्रिएट करने थे, देन लोड बैलेंसर बनाना था, देन रजिस्टर्ड IP करने थे। अब इंस्टांसेस को भी रजिस्टर्ड कर सकते हो आप। दोनों ऑप्शंस हैं अपने पास में, ऐसा कर नहीं है सिंगल ऑप्शन हो, दोनों ऑप्शंस अपने पास ही हैं। ठीक है। तो ना समथिंग ऐसा सा पोर्शन रहता है। तो आज के लिए परफेक्ट। सेशन को यहीं तक रखते हैं, और अब वन बाय वन जब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए तो वन बाय वन लोड बैलेंसर डिलीट कर दें, देन EC2 को आप टर्मिनेट कर दें बार। तो आज के लिए यही था लोड बैलेंसर में अपने पास में। तो ये आज अपना सेशन लोड बैलेंसर का था जो अपनों ने कंप्लीट किया है।